हेलो गाइस, वेलकम टू एसएचसी क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है एज आयु। इसमें हम लोग जानें कि एज में होता क्या है, क्या रूल है, वो क्वेश्चन कैसे बनता है, सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स आज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी दिया हुआ है, जिसका वर्तमान यानी प्रेजेंट में एज दिया है 18, सॉरी ए का दिया हुआ है 20 और बी का दिया हुआ है 18। ठीक है, और ये फ्यूचर में दिया हुआ है 25 ए का और बी का दिया हुआ है 23। ठीक है, अब ये जो है, ये ए जो है बी से ये बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों को सम कर देते हैं 38 और 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल के बाद, यानी कि ये ए जो है बी से 10 मतलब कि वो 2 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है प्रेजेंट में, तो वो फ्यूचर में भी वो 2 साल बड़ा ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्यूचर में उसका 25 हो गया, तो 25 हो गया और बी का है वो 23 हो गया, यानी कि वो उसका डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये प्रेजेंट में भी ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा ही था और फ्यूचर में भी 25 जो है मतलब ए जो है बी से 2 साल बड़ा ही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि जो 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 डिफरेंट होता है वो चेंज नहीं होता है, और जो सम है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि दोनों का सम 20 और 18, यानी कि ए और बी का सम कितना हुआ 38 हुआ, और 10 साल के बाद उसका 48 हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा 10 साल। ठीक है, और इसमें ये चेंज कर सकते हैं, इसलिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, वो कितना है 2 साल है, यानी कि 2 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में। प्रेजेंट में भी 2 साल का डिफरेंस है और वो फ्यूचर में भी 2 साल का ही डिफरेंस होगा, ये चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नो चेंज, ये चेंज नहीं कर सकते हैं, हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दोनों। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ए बी का सम दिया हो रहा है और उसका सम दिया हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई सम दिया हो रहा है और वो निकालते कैसे सम का, दोनों रेशियो को सम करके वो निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों को सम करके निकालते हैं। ठीक है, अब जब निकालते हैं वो, और डिफरेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंट निकालते हैं। मान लो कोई डिफरेंस दिया हुआ है, वो डिफरेंट को दोनों के रेशियो यानी कि ए और बी का रेशियो के डिफरेंस से, यानी कि रेशियो 1 और रेशियो 2 से उसका डिफरेंट को निकालते हैं। डिफरेंट इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, अब ये सारा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है यदि राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:4 हो और उनके वर्तमान उम्र का योग 63 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। ठीक है, इसमें राम की उम्र बताना है, यानी कि राम और श्याम, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ और दोनों का योग दिया हुआ है, यानी कि राम और श्याम का योग कितना है 63। हम लोग तो पहले वो जानकारी ले लिए थे कि जब भी सम निकालने का दिया रहेगा तो दोनों रेशियो को जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये जोड़ लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का सम 63 दिया हुआ है और दोनों का रेशियो, ये दोनों रेशियो इसको जोड़ लेंगे तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये 9 आ गया, दोनों का रेशियो का योग जो है डिवाइड किए तो 9 आया। ठीक है, और 9 आया और पूछा गया है क्या, राम की उम्र बताइए, यानी कि राम का रेशियो क्या दिया हुआ है, राम का रेशियो दिया हुआ है 3 और 3 दिया हुआ है, तो उसका
वर्तमान कितना होगा, तो उसका रेशियो के साथ इंटू कर देंगे। इसका रेशियो है 9, ये आया, ठीक है ना। तो ये इसका 27 हो जाएगा, इसका एज, ठीक है। राम का एज 27 हो जाएगा। अगर पूछना श्याम का, तो श्याम को हम इसको फिर से 9 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। 9 से इंटू करते हैं तो 36 आ जाता, ये आ जाता श्याम का, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन करता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, ए और बी और सी का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 2, 3, 5 दिया है। यदि उनके वर्तमान उम्र का योग 90 वर्ष हो तो ए का वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है। तो दिया हुआ ए है, बी है, सी है, इसका रेशियो दिया है 2:3 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। उनके वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है, यानी कि ए, बी, सी, ठीक है, इसका योग दिया है 90, ठीक है, 90 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ये भी पहले जैसे ही होगा, जैसे कि ये 90 दिया, यानी कि ये वर्तमान में बोला है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्या ये 90 दिया हुआ है ना, इसका योग दिया हुआ है 90 और इसका जब भी योग दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, रेशियो को जोड़ देते हैं। रेशियो को जोड़ करके योग को डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 3 और 5, 10 हो गया, ठीक है। 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके 0 जो कैंसिल हो गया, ये मतलब 9 आ गया, ठीक है। 9 को अब सबको इंटू करना है, यानी कि क्वेश्चन में हमें तो ए का पूछा है, तो ए का रेशियो कितना है, 2 दिया हुआ है, तो इसको 2 से इंटू कर देते हैं, यानी कि 18 आ जाएगा इसका, ठीक है। 18 एज आ जाएगा किसका, ए का जो है वो वर्तमान, ये प्रेजेंट एज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी और सी के उम्र का अनुपात 2, 3, 5 तथा यदि उनके वर्तमान उम्र का योग 92 वर्ष हो तो ए का वर्तमान उम्र, इसमें क्या करना है, 4 वर्ष पहले दे दिया, यानी कि ए और बी जो है उसका रेशियो कितना दिया है, 2, 3, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, वो रेशियो दे दिया है 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, ठीक है। रेशियो दिया 4 वर्ष पहले, यानी कि ये जो है पास्ट में दे दिया है, ठीक है। ये पास्ट में दे दिया है और रेशियो का, और फिर जो ये योग जो दिया है वो प्रेजेंट में दिया है, यानी कि प्रेजेंट में दिया हुआ है, सम दिया हुआ है कितना, प्रेजेंट में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है कितना, 92 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 साल जो है, 4 साल पहले, यानी कि ए, बी, सी तीनों 4 साल पहले का होगा, यानी कि, ठीक है। तो इसमें 4 है, 4 साल तीनों, ए भी 4 साल पहले, बी भी 4 साल पहले, सी भी 4 साल पहले, यानी कि इसमें ए, बी, सी 3 सदस्य हैं, ठीक है। और तीनों का 4, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, पास्ट में क्या कर देते हैं, पास्ट में 4 साल, ठीक है। यहाँ पे 3 × 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये माइनस कर देते हैं, तो ये 12 आ गया, है ना। 92 में अगर 12 जाए कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ पास्ट का, ठीक है, सम ऑफ पास्ट का, ठीक है, सम ऑफ पास्ट का, पास्ट 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, 80 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो आ गया, पास्ट का आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जो रेशियो दिया हुआ है वो पास्ट का ही दिया हुआ है,
और हम पास्ट कह दिया, और ये जो हमने भी पास्ट कर लिया, ये योग जो है उसको पास्ट में कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो योग दिया हुआ है आज से दिया हुआ है, ठीक है, अब क्या करना है, पास्ट में जो उसका ABC का रेशियो जो दिया है उसको ऐड करना है, यानी कि 2, 3, 5 दिया हुआ है, यानी कि 10 हो गया, 10 हो गया। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। और क्या बोला है, क्या A का वर्तमान उम्र, यानी कि A का वर्तमान उम्र, ये जो A है उसका रेशियो 2 दिया है, और यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, 8 आ गया। अब ये जो आ गया 16 ईयर्स कब का आ गया, 4 वर्ष पहले का, यानी कि पास्ट में आया। ठीक है, ये पास्ट में आ गया। अब हमको क्या करना है, प्रेजेंट में करना है। ठीक है, प्रेजेंट में पूछा गया, तो अब क्या करें, 4 साल पीछे गए, तो अब 4 साल आगे जाएंगे, तो यहाँ पे 4 और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 20 साल हो जाएगा। ठीक है, 20 साल हो जाएगा, यानी कि ये का जो है प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, 20 साल। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सुप्रिया अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। ठीक है, 4 वर्ष पहले सुप्रिया अपनी माँ के उम्र का 1/6 भाग के बराबर थी, तो सुप्रिया की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, ये जो सुप्रिया है, ठीक, पुरानी लिखते। ठीक है, सुप्रिया है 1/6 उसके माँ से, यानी कि मदद से। ठीक है, तो जो पहले आता है, सुप्रिया पहले आ रहा है, वो ऊपर वाला है ना, और जो बाद में आता है वो नीचे वाला, यानी कि यहाँ पे हो गया सुप्रिया और उसकी माँ, यानी कि मदर का रेशियो आ गया 1 और 6। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, सुप्रिया अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, यानी कि उसका डिफरेंट दिया हुआ है, तो डिफरेंट दिया हुआ है क्या, 25 दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में डिफरेंट, यानी कि सुप्रिया उसकी माँ से कितने, ये सुप्रिया उसकी माँ के बीच में डिफरेंट जो दिया है रेशियो में वो 5 है, यानी कि 5। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि डिफरेंस जब आएगा, जो डिफरेंट दिया रहेगा वो रेशियो को डिफरेंट से उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5। अब क्या करना है, जो डिवाइड करके जो 5 आया उसको इंटू कर देना है जो रेशियो दिया है उससे। हाँ, इंटू की कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, जब इसको इंटू किया, ठीक है, इसको इंटू किया तो कितना आएगा, यहाँ पे इंटू किया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। अब क्या करना है, तो 5 आ गया मतलब कि कब का, वो तो पास्ट का आया। ठीक है, पास्ट का आया, ये जो पास्ट का आया। अब क्या करना है कि वो वर्तमान में पूछा, यानी कि वर्तमान में कितना, वो 10 साल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आया इसमें 10 साल को ऐड करते हैं, यानी कि 10 साल। अब क्या हो जाएगा, 15 साल, यानी कि सुप्रिया जो है उसका, जो सुप्रिया उसका वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट एज क्या हो गया, 15 साल का हो गया। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिफरेंट ऐसे निकाले, फिर डिफरेंट में क्या होता है कि ऐसे भी कर सकते थे, सुप्रिया माइनस, ठीक, मदर, ये थोड़ा पता चलेगा दिखने में अच्छा है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बन गए। क्या आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करेंगे। इसमें दिया हुआ है, सीता की शादी 18 वर्ष पहले हुई, उसके वर्तमान उम्र शादी की उम्र का 20/11 गुना है, तथा उनके पुत्र की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/10 भाग के बराबर है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। इसमें कि पुत्र का वर्तमान उम्र बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं, ये जो सीता है उसका शादी, यानी कि शादी, तो उसका शादी दिया हुआ है 18 साल, यानी कि उसका डिफरेंट दिया हुआ है एज, है ना,
उसको ये प्रेजेंट का और मैरिड का, जब वो शादी हो गया उसका शादी है ना, मैरिड वाला, उससे कितना दिया हुआ है डिफरेंट है ना, 18 साल दिया हुआ है। ठीक है, 18 साल दिया हुआ है। कानून तो कहता है कि 18 से पहले शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 18 साल था उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो दिया हुआ है कि उसकी वर्तमान उम्र शादी की उम्र का 20/11 गुना है। ठीक है, तो क्या है ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट एज है ना 20/11 है ना, ऑफ ईयर मैरिड है ना, उसका मैरिज के टाइम का टाइम। ठीक है, ये जो पहले आता है वो पहला वाला हो गया है ना, जो बाद में आता है वो नीचे वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रेशियो आ गया, प्रेजेंट और मैरिड वाला है, तो इसमें आ गया 20। ये जो प्रेजेंट है वो ऊपर वाला है ना, जो पहला आता है ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला 20 है, तो 20 है रेशियो 11। ठीक है, अब ये 11 जो है 11 और 20 के बीच में कितना डिफरेंट है, 9 डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 और 9 डिफरेंट दिया हुआ है प्रेजेंट एज और मैरिड एज में। ठीक है, तो यहाँ पे 9 डिफरेंट निकला। अब ये 18 जो दिया हुआ है इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब 2 ईयर्स को आ जाएगा। अब जो हम लोग डिवाइड करके जो आता है उनको ऊपर वाला रेशियो से इंटू कर देते हैं। ठीक है, इंटू कर देंगे यहाँ पे 2 से, यानी कि यहाँ पे होगा 40 आ जाएगा, 40 ईयर्स। ये प्रेजेंट का है। ठीक है, उसके बाद ये 11 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या 22 आ जाएगा, 22 ईयर्स। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या करना है, इसका एज तो निकल गया। ठीक, इसका एज निकल गया 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स निकल गए, इसका एज निकल। ठीक है, अब क्या उसका पुत्र का एज निकालना है। ठीक है, पुत्र का एज में क्या दिया है 1/10 भाग के बराबर है, तो पुत्र की उम्र वर्तमान में निकालना है। ठीक है, तो यानी कि 10 उसका माँ का एज दिया है 40 × 1/, उसका माँ का एज जो है ये पुत्र का एज है 1/10 है। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 यानी 4 एज, यानी कि उसका सन जो है, सन का एज जो है 4 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है और 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:9 हो जाएगा, तो ए का वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, ये ए है, फिर बी है, ए और बी है, इसका जो प्रेजेंट एज है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:5 है ना। उसके बाद 12 वर्ष के बाद, यानी कि 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष ये प्लस में आ जाएगा, 12 वर्ष के बाद जो बाद में आता है, अगर पूछा जाता है प्रेजेंट से फ्यूचर में तो प्लस में आएगा, अगर प्रेजेंट से अगर पूछता पास्ट में तो माइनस रहता है, ये 12 की जगह -12 हो जाता है। यहाँ पे तो प्रेजेंट से फ्यूचर में पूछा है तो यहाँ पे +12 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये छोटा कर, ठीक है, ये हो गया, ये फ्यूचर है। ठीक है, तो साइड में लिख देते हैं, ये फ्यूचर का है। ठीक है, अब क्या है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कर दें उनकी उम्र का अनुपात, यानी कि 12 वर्ष के बाद उसका उम्र है जो वो 7:9 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रेजेंट से फ्यूचर में ये फ्यूचर में दिया है 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है
अब देखना है कि प्रेजेंट में जो है रेशियो दिया हुआ ए और बी का, वो ए का 3 है और बी का 5 है। इसमें कितना का डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस दिखना है कि इसमें 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 का डिफरेंस है, और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है, अब मतलब कि 2 साल 2 से बड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है, अब जो प्रेजेंट वाला रेशियो दिया है और फ्यूचर वाला रेशियो दिया है उसमें डिफरेंस दिखना है। इसलिए 5 और 9 में डिफरेंस दिखना है, यानी कि इसमें कितना डिफरेंस? 4 का डिफरेंस दिया हुआ है, 4 का डिफरेंस दिया हुआ है, और 4 साल 4 वर्ष बाद, ये कि 4 वर्ष बाद, तो इसमें कितना दिन? 4 वर्ष बाद ये डिफरेंस दिया हुआ है। कितना डिफरेंस? 12 का डिफरेंस दिया है, क्वेश्चन में 12 का डिफरेंस दिया है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब ये जो आया इसको हम ये इंटू करते हैं, इसको 3 से इंटू करेंगे, है ना, 3 से इंटू करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब इसको इंटू करेंगे 3 से तो ये 15 आ जाएगा। ठीक, 15 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 9, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का वर्तमान उम्र बताइए, तो ए का वर्तमान उम्र अब ये 9 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात, यानी कि ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष पहले सॉरी बाद में बोला है ना, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:3 हो जाएगा, तो ए का वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, तो ये तो दिया है ए बी रेशियो, ये तो प्रेजेंट में है, इधर लिख देते हैं। ठीक, ए और बी है, ए और बी का प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब क्या करना है? 10 साल बाद, यानी कि प्लस 10 साल बाद उसका फ्यूचर में देखना है कि उसका एज कितना है। ठीक है, उसका दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है 7:3। ठीक है, अब क्या करना है कि वो डिफरेंस लिखना है कि 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस हो रहा है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, और इसके बीच में 7 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि ये दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 4 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये रेशियो तो गलत है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस सही नहीं। रेशियो चेक करते हैं कि सही कि नहीं। हाँ, उसमें क्या करते हैं? रेशियो के डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया है 2 का डिफरेंस दिया हुआ, नीचे वाला में 4 का डिफरेंस दिया है, यानी कि हम इसको ठीक करने के लिए, यानी कि इक्वल करने के लिए 2 से इंटू कर देते हैं। तो अब क्या हुआ? 2 से इंटू कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 6 और 2 के बीच में 4 का डिफरेंस है, अब ये रेशियो इक्वल हो गया। ठीक, इक्वल हो गया। अब 4 का डिफरेंस है और ये 4 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? ये 4 अब देखिए ना, अब रेशियो सही हो गया। अब क्या करना है? प्रेजेंट से फ्यूचर में 10 साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 साल बढ़ेगा, मैं 10 ये 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 होगा। अब इसे क्रॉस इंटू करना है, ये जो डिफरेंस छोटा दिखा है, यहाँ पे 10 बढ़ेगा, यहाँ भी 10 बढ़ेगा,
अब इसको क्रॉस इंटू करना है, क्रॉस यानी कि 10 को 30 से और 10 को 70 से, यानी कि यहाँ पे 70 माइनस 30, ठीक है, बराबर 40 आया। अब ये यहाँ पे भी क्रॉस इंटू करना है, यानी कि 6 इंटू, यानी कि 6 जो है, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो जो दिया हुआ है, पहले वाला रेशियो तो सॉल्व कर मतलब ठीक करके इसमें क्या आता है, 2 में तो ठीक है। अब इंटू करना है 3 को 3 से, ठीक है, 3 को 3 से 9 माइनस 7, यानी कि ये भी कितना 2 है, 2 आएगा, हाँ, और इससे 40 है जो 2 से कितना 20 गुना अधिक है, यानी कि 20 से, ठीक है, और 20 है, अब क्या करना, ये जो है 20 गुना है वो ऊपर वाला के साथ इंटू, ऊपर वाला जो रेशियो दिया है उसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या दिया हुआ यहाँ पे 3:1 दिया हुआ था, ठीक है, तो 3:1 यानी कि एक ही पूछा है, 3:1, तो ये इंटू हो जाएगा 20 के साथ, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, ये ए का है। तो ये एक का वर्तमान उम्र 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा, 60। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन में दिया, मोहन का उम्र उनके दोनों बच्चों के उम्र का योग का 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग के दोगुनी हो जाएगी, तो मोहन का वर्तमान उम्र बताइए। यानी कि ये मोहन है, ठीक है, मोहन का उम्र उनके दोनों बच्चे, यानी कि उसका यहाँ पे सन, यानी कि यहाँ पे 2 बच्चे, ठीक है, सन दोनों बच्चे की उम्र का योग का 3 गुना, यानी कि ये 1 है तो ये 3 गुना है इसके। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र के 5 वर्ष बाद उनकी उम्र के बच्चों की उम्र के योग के दुगुनी हो जाता है। 5 वर्ष बाद ये दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, यानी कि फ्यूचर में, है ना। 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद ये जो है 5 वर्ष बाद इसकी दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ये जो है दुगुना हो जाएगा, उनकी उम्र उसके बच्चे की उम्र के योग के दुगुनी हो जाएगा, ठीक। तो मोहन का वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है। तो ये 5 साल के बाद मोहन, यानी कि वो एक इंसान है तो उसका सिर्फ 5 ही बढ़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 2 बच्चे, यहीं पे ज़्यादा गलती हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देते बच्चे सन, बस उसी को याद रखते हैं। 2 बच्चे बोले उसको वो छूट जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ गलत हो जाता है। यहाँ पे बोला है 2 बच्चे, यानी कि एक बच्चा का 5 साल बढ़ेगा, दूसरा बच्चा का भी 5 साल बढ़ेगा, यानी कि दोनों मिला के कितना हो रहा है 2 बच्चा, तो दोनों को 5 10 बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस में इंटू कर देना है, ठीक है, एक क्रॉस में इंटू कर देना है, ठीक है। ये है ये हो गया 20, 5 इंटू 1 5, ये निकल गया 15। अब ऊपर भी ऐसे इंटू करना है, 3 2 इंटू 1 2
ये निकल गई 1, यानी कि ये 15 गुना है। ठीक है, 15 गुना है। ऊपर वाला रेशियो से इंटू करना है, यानी कि इंटू यहाँ करना है 3 इंटू ये यहाँ इंटू करना है 3 इंटू 15, यानी कि 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 45 हो जाएगा। और 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, तो मोहन का वर्तमान उम्र बताइए। तो मोहन का वर्तमान उम्र 45 साल हो गया। ठीक है, और दोनों बच्चे का उम्र 15 साल हो गया। अगर एक बच्चा को पूछेगा तो एक बच्चा का हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 2 बच्चा का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नहीं बता सकते। इसमें कैनोट बी डिटरमाइन, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो रेशियो दिया हो जाता अलग अलग तो वो हो जाता, तो उसे हम बता सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। 9 वाला क्वेश्चन में है, राज की आयु उसके 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। 5 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की उम्र का योग राज के आयु के 2 गुनी हो जाएगी, तो राज की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, राज है। ठीक है, ये राज है और 5 बच्चे, 5 चाइल्ड। ठीक है, के बराबर है, यानी कि राज की आयु उसके 5 बच्चे के वर्तमान आयु के योग के बराबर है, यानी कि ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब क्या बोला है, 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों के आयु का योग राजू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 15 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे प्लस 15 वर्ष के बाद तो बच्चों की आयु का योग है राज की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष के बाद ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये बच्चे का 2 है तो राज का 1 होगा। ठीक है, अब क्या है, ये 15, तो ये 15 यानी कि राज एक इंसान है, ये 15 साल के बाद ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, यानी कि 15, यानी कि सब में 15 5 बच्चा है। ठीक है, यहाँ पे 5 बच्चा है, तो 5 इंटू 5 करके कितना 15 है ना, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, 75 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहले जैसे ही करना है, क्रॉस करके इंटू करके माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू करते हैं, 75 माइनस 30, यहाँ पे 15 है। ठीक है, 30 बराबर 45। ठीक है, और ऊपर वैसे ही इंटू होगा और इंटू करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 बराबर 1, ये 45 गुना है। ठीक, अब राज का रेशियो कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं। राज का रेशियो कितना है, 1 है। अब 45 गुना करते हैं, यानी कि 45, तो 45 एज हो जाएगा राज का वर्तमान उम्र ये। ठीक है, ठीक है, सिर्फ राज का ही वर्तमान उम्र पूछा है, तो राज का वर्तमान उम्र 45 आ गया, तो ये सही है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया है ए और बी के उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना है।
5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग उसके अंतर का 9 गुना हो जाएगा, तो उनमें से बड़े का मान क्या होगा? यानी कि ए और बी का उम्र का योग, ठीक है, ए और बी का उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना हो जाएगा, यानी कि उसका जो अंतर दिया है वो 7 गुना हो जाएगा उसका, यानी कि ये 1 है, अंतर 1 है, इसका 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होना है? 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग उसके अंतर का 9 गुना हो जाएगा, मतलब 5, यानी कि यहाँ प्रेजेंट से फ्यूचर में 5 साल बढ़ रहा है ना, तो वो 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 है, ये अंतर 1 होगा और ये 9 होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जो रेशियो का जो अंतर दिया रहता है ना, ए और बी का जो अंतर रहता है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। वो 10, अगर ए है वो 20 से अगर 10 साल छोटा है तो 10 साल के बाद भी वो छोटा ही रहेगा, ठीक ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? उसके अंतर का, हाँ, अंतर का 9 गुना हो गया, तो उनमें से बड़े का मान क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये ए और बी, ए बी सम, यानी कि 5 साल के बाद, तो ए भी 5 साल बढ़ेगा, बी भी 5 साल बढ़ेगा, यानी कि ये 10 साल बढ़ेगा, ठीक है। अब ये तो डिफरेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। अब क्रॉस करके इनटू करते हैं, ठीक है, क्रॉस करके इनटू करेंगे, यानी कि 10 - 0 बराबर 10, ठीक है। अब ऊपर में भी ऐसे क्रॉस करके इनटू करते हैं, 9 - 7, तो ये 2 आएगा, तो ये कितना गुना है? 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है। और ऊपर वाला रेशियो से इनटू करते हैं, ठीक है, ये हमेशा करते हैं। ऊपर वाला रेशियो दिया 7 × 5, यानी कि ये 35 आ जाएगा, ठीक है, 35 आ गया। अब उसके बाद वाला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, वो 1 × 5, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 35 हो जाएगा। अब क्या करना है? ये तो आ गया, अब ये 35 आ गया, इसका ए बी का सम है वो 35 आ गया, और ए और बी का जो डिफरेंट है वो 5 आ गया। अब जो सम है, यानी कि ए और बी का जो सम दिया हुआ है वो कितना है? 35 आया, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बी और बी माइनस, यानी कि अब ए बी का अंतर जो दिया है वो 5 आया, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें कैंसिल हो गया, ये 2a हो गया, 2a 2a प्लस करके 2a हो गया। अब ये 35 और 5 मिला के 40 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 करके ए बराबर कितना हो गया? 20 आ गया, ठीक है। तो अब बी बराबर क्या होगा? तो 35 में अगर 20 जाए तो 15 बचेगा, यानी कि बी बराबर 15 होगा। अब देख रहे हैं कि ए बड़ा है, यानी कि ए जो है बड़ा है बी से, तो पूछा गया है कि बड़े का मान क्या है, यानी कि ए का मान क्या है। ए का मान तो बी आ गया, तो ये सही है, ठीक है, ये बी बड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो गाइस आज हम लोग कर लें एज के 1 से लेकर 10th तक के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है।
अब तक ये सब रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।